भी उस रात का सन्नाटा था। रिया खिड़की के पास खड़ी थी, तभी उसे कुछ ऐसा दिखा कि वो एकदम जड़ हो गई। डर के मारे पलटी और सीधा अपने बिस्तर पर भागी, कंबल ओढ़ लिया। धीरे से उसने फिर सिर उठाकर देखा, तभी दीवार फट गई और अंदर से 40 फीट लंबा एक विशाल हाथ आया। उस हाथ ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। रिया ने देखा, सामने 7 मीटर लंबा एक विशालकाय आदमी खड़ा था। वो बड़ी फुर्ती से गलियों के बीच से गुजर रहा था, छतों पर उछलता कूदता, खुद को ट्रकों और स्ट्रीट लाइट्स से छिपाते हुए। उसकी हर हरकत में एक्सपीरियंस झलक रहा था, जैसे ये सब वो रोज करता हो। कुछ ही पलों में वो शहर से बाहर निकल गया। पहाड़ों और बादलों के पार बिजली के बादलों में कूदता हुआ आखिरकार वो रिया को लेकर अपने घर पहुंचा। जब वो अपने औजार तेज कर रहा था, रिया ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन गलती से आवाज हो गई। तभी एक और दानव आया और उसे पकड़कर कड़ाही में डाल दिया, जैसे कोई सब्जी भूनने वाला हो। रिया चीख पड़ी। तभी वो बुजुर्ग बोला, डर मत बेटी, बाहर वाले तो मांस खाने वाले राक्षस हैं। मैं अकेला हूँ जो वेजिटेरियन हूँ। धीरे धीरे रिया को समझ आया कि ये बूढ़ा उसे इसलिए यहाँ लाया था क्योंकि उसने गलती से दानवों की दुनिया देख ली थी। अब वो चाहकर भी उसे वापस नहीं भेज सकता था। रिया के मन में भागने का विचार फिर आया। रात को जब वो सो गई तो बूढ़ा अपने वर्कशॉप में गया और एक लाल रंग की नाइटमेयर बोतल निकाली। उसमें भरे सपनों से उसने रिया को डराने के लिए एक डरावना सपना भेज दिया। रिया चौंक कर उठी, देखा बूढ़ा गहरी नींद में था। मौका देखकर वो चुपचाप निकल पड़ी, लेकिन भागते भागते अचानक फिर वही विशाल हाथ सामने आ गया। वो चीख पड़ी और इस बार बूढ़े ने बस खिड़की से देखा, फिर दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही पल रिया को वो दैत्य निगल गया। वो अचानक फिर से जाग गई, पसीने में भीगी हुई। ये सब बस एक दुःस्वप्न था। सुबह बूढ़ा हंसते हुए बोला, चलो अब डर दूर करने के लिए ये पी लो, और उसने अपनी स्पेशल सोडा वाटर बॉटल निकाली। अजीब बात ये थी कि बोतल के अंदर के बुलबुले ऊपर नहीं नीचे जा रहे थे। रिया ने पूछा, अगर ऊपर जाने वाले बुलबुले से डकार आती है तो नीचे जा, ट्राई करके देख लेते हैं, और खुद ही एक घूंट पी लिया। कुछ ही सेकंड में कमरा हिल गया और तभी दरवाजा तोड़कर अंदर आया वही भूखा दानव जो रिया के सपने में था। उसने हवा सूंघी और बोला, यहाँ इंसान की खुशबू है। रिया भागकर पास रखे कद्दू जैसे फल में छिप गई, मगर दानव ने वही फल उठाया।